नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं पेरेंट नोड। पेरेंट नोड क्या होता है, ठीक है। तो पेरेंट नोड यहाँ पर क्या डिफिनेशन दी हुई है, द नोड विच हैज ए ब्रांच फ्रॉम इट टू एनी अदर नोड इज कॉल्ड ए पेरेंट नोड। पेरेंट नोड क्या है कि आपको ब्रांच होना चाहिए, ब्रांच फ्रॉम इट एनी अदर नोड, कोई भी दूसरे नोड की आपकी क्या ब्रांच है, ठीक है, उससे आपको कनेक्टेड है नोड, वो क्या है पेरेंट नोड है आपका, ठीक है। द नोड जिसकी आपको क्या ब्रांच हो, ठीक है, वो क्या हो गया आपका रूट पेरेंट नोड हो गया, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर क्या है पेरेंट ऑफ बी एंड सी, पेरेंट ऑफ बी एंड सी क्या है आपका, क्या है ए, ए क्या है पेरेंट ऑफ बी एंड सी का, बी एंड सी का क्या है पेरेंट है ए, ठीक है। उसमें कह रहा है ब्रांच, कोई भी दूसरे नोड की क्या है ब्रांच है, जैसे बी क्या है ब्रांच है, बी पूरा ब्रांच है आपका, ठीक है। यहाँ पे क्या है ब्रांच है, बी एंड सी क्या है ब्रांच है, दूसरे नोड्स का ब्रांच है, उससे क्या है कनेक्टेड है, ए से कनेक्टेड, तो ए क्या होगा आपका पेरेंट, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें ब्रांच की बात की, बीच है ब्रांच फ्रॉम इट एनी अदर नोड्स, कोई दूसरे नोड्स की आपकी ब्रांच हो, क्या होगा आपका पेरेंट नोड हो गया। तो कह रहा है ए, तो बी और सी के ब्रांच ऑफ एनी अदर नोड्स, एनी अदर नोड्स की ब्रांच है वो ए से कनेक्टेड है, ठीक है, बी एंड सी, तो क्या हो गया आपका ये पेरेंट नोड। अब इसे सेकंड पॉइंट में क्या कह रहा है, इन अदर वर्ड्स द नोड्स बीच हैज, अगर हम दूसरे सिंपल लैंग्वेज कहें, द नोड बीच हैज वन और मोर चिल्ड्रेन इज कॉल्ड एज पेरेंट नोड। इसमें क्या मतलब सिंपल लैंग्वेज कहा कि अगर कोई भी नोड्स है उसकी एक या एक से ज्यादा चिल्ड्रेन है तो वो भी क्या पेरेंट नोड है। ऐसा नहीं कि ब्रांच का मतलब ये हो जाता है, कोई ब्रांच का मतलब ये हो जाता है कि जो भी आपके नोड्स कनेक्टेड है, जैसे यहाँ पे क्या है बी और सी है, ठीक है, बी और सी जो है, बी और सी है, इसकी भी और नोड्स हैं, तो यह क्या एक ब्रांच है, इसकी भी और नोड्स कनेक्टेड है, ठीक है। ये कह रहा है कि ऐसा नहीं कि अगर वन और मोर चिल्ड्रेन है तो भी क्या आपको पेरेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, जैसे यहाँ पर ये कह रहा है नोड ए इज द पेरेंट ऑफ नोड बी एंड सी, तो बी क्या करे, नोड बी इज द पेरेंट ऑफ नोड डी ई एफ, बी भी क्या है पेरेंट ऑफ डी ई एफ का है। तो सेकंड पॉइंट लिखा है, यहाँ समझ में आ रहा है कि अगर एक से ज्यादा चिल्ड्रेन है तो वहाँ पर क्या वो भी आपका पेरेंट नोड है। तो बी की क्या है यहाँ पे डी ई एफ क्या है चिल्ड्रेन है, तो बी क्या हो गया पेरेंट ऑफ डी ई एफ हो गया, ठीक है। सी क्या है चिल्ड्रेन कौन है जी ओ एच हो गया, तो सी क्या हो गया पेरेंट ऑफ जी एंड एच हो गया। जैसे यहाँ पे लिखा है नोड सी इज द पेरेंट ऑफ नोड्स जी एंड एच, ठीक है। ऐसे ही आपका ई के क्या हो गया आई एन जी क्या चिल्ड्रन हो गया, तो ई क्या हो गया पेरेंट ऑफ आई एन जे हो गया, यहाँ पे लिखा है ई इज द पेरेंट ऑफ आई एंड जे, ठीक है। इसके बाद क्या होगा जी का भी यहाँ पर क्या है, जी का भी एक चाइल्ड है के, तो क्या जी क्या होगा जी इज द पेरेंट ऑफ के नोड हो गया, तो जी क्या है नोड इज जी इज द पेरेंट ऑफ नोड के, ठीक है। तो यहाँ पर सेकंड वाले पॉइंट से हमें समझ में आता है कि अगर एक से ज्यादा चाइल्ड है तो वो क्या हो पेरेंट नोड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट में इसमें ब्रांच की बात की थी, अदर नोड की ब्रांच, ब्रांच का मतलब ये हो जाता है कि जो कनेक्टेड नोड्स हैं उसके मतलब एक से ज्यादा कनेक्टेड आपके नोड्स हैं उससे भी कनेक्टेड हो, ऐसा हो जाता है, ठीक है। इसमें सिंपल लैंग्वेज में कहा कि पेरेंट नोड वो भी पेरेंट नोड है जिसके ज्यादा चिल्ड्रन है, ठीक है। इन ए ट्री ए पेरेंट नोड कैन हैव एनी नंबर ऑफ चाइल्ड नोड, कह रहा है कोई ट्री है, ठीक है, इन ए ट्री ए पेरेंट नोड कैन हैव एनी नंबर ऑफ चाइल्ड नोड, कितने भी चाइल्ड आपके हो सकते हैं, कितने भी चाइल्ड हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपके 3 चाइल्ड हैं 4 चाइल्ड फिक्स हैं, कोई कितने भी चाइल्ड हो सकते हैं, 5 4 5 6 7 कितने भी चाइल्ड आपके हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपको क्या हो गया पेरेंट नोड हो गया। पेरेंट नोड का मतलब क्या है एक या जो एक से ज्यादा का नोड कनेक्टेड है आपके चाइल्ड है तो वो क्या होगा पेरेंट हो गया, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट में उसने समझाने के लिए बोला था कि ब्रांच, ब्रांच की बात की थी, द नोड बीच इज ब्रांच फ्रॉम इट एनी अदर नोड्स, कोई भी दूसरे नोड्स की आपकी क्या है ब्रांचेस हैं उससे कनेक्टेड है आपका नोड, तो क्या हो जाएगा आपका पेरेंट नोड हो जाएगा। जैसे बी एंड सी आपको ब्रांचेस हैं कनेक्टेड है, बी और सी क्या है ब्रांचेस हैं कनेक्टेड टू ए, तो पेरेंट नोड बता रहा है। तो उसके बाद इसने बताया सेकंड पॉइंट में कि इन अदर वर्ड्स नोड बीच है वन आर मोर चिल्ड्रेन, अगर एक से ज्यादा चिल्ड्रेन है तो वो भी आपको पेरेंट नोड है, ठीक है। तो आपको यहाँ से क्लियर होगा कि पेरेंट नोड क्या है।